गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत के इस गुप्त सीक्रेट को ही गुप्त बोलते हैं ना भाई। भारत के इस गुप्त हथियार पर अमेरिका की बड़ी रिपोर्ट से हैरान हुई पूरी दुनिया। मतलब इंडिया की कोई गुप्त हथियार है, सीक्रेट वेपन है, उस पर अमेरिका ने अपना कोई बहुत ही बड़ा रिपोर्ट पेश किया और जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अमेरिकन सीक्रेट रिपोर्ट है, देखते हैं क्या सीन है। टेक्नोफीरिया का वीडियो, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड अमेरिका अपनी खुफिया रिपोर्टों के आधार पर दुनिया भर में बन रही घातक और खतरनाक हथियारों की जानकारी इकट्ठा करता रहता है। इसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका ने भारत के कुछ सीक्रेट हथियार का खुलासा किया है और अमेरिका के इस खुलासे से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। अमेरिका की यूएस कांग्रेसनल सर्विस नाम की एक संस्था है जो साल दर साल दुनिया में बन रहे हथियारों की लिस्ट यूएस के पार्लियामेंट में जारी करती है। इसी लिस्ट में भारत के 2 हथियारों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहला खुलासा भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों पर किया गया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने वाले देशों की लिस्ट गिनी चुनी ही है। वहीं इस रिपोर्ट में भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन का भी खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लेजर वेपन के रूप में भी देखा जाता है। लेजर वेपन एक ऐसे हथियार होते हैं जिनका अगर एक बार निर्माण कर लिया गया तो यह कभी खत्म नहीं होता। इन हथियारों को भविष्य का हथियार भी कहा जाता है, क्योंकि भविष्य में इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल फाइटर जेट से लेकर नेवल शिप में भी किया जा सकेगा। भारत का यह लेजर वेपन कितना घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इस हथियार को भारत के रक्षा मंत्रालय ने मैक 1 की कैटेगरी में रखा है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कुल 18 वेपन को रखा गया है, जिसमें से नेवल गन, यूएवी और डायरेक्ट एनर्जी के अलावा और भी कई प्रकार के हथियार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भारत जिस लेजर वेपन को विकसित कर रहा है उसकी कैपेसिटी 300 किलोवाट की होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अभी तक इतनी ज्यादा पावर वाले लेजर हथियार का निर्माण कोई भी देश नहीं कर सका है, जबकि अमेरिका अपने नेवी के लिए लेजर वेपन को विकसित तो कर चुका है, मगर वह सिर्फ 100 किलोवाट का ही है। यानी भारत का जो लेजर वेपन है वह अमेरिका के लेजर वेपन से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि भारत ने अगर इस 300 किलोवाट के लेजर वेपन को विकसित कर लिया तो भारत को लेजर हथियार के मामले में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम लेजर वेपन के प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो यह हथियार काफी ज्यादा घातक होने के साथ साथ काफी सस्ते भी होते हैं, क्योंकि आज के जमाने में होने वाले युद्ध के तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा है। अब युद्ध में लक्ष्य या किसी टारगेट को तबाह करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अभी चल रहे रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को देखा ही होगा कि कैसे यूक्रेन रूस के टैंकों को अपने ड्रोन से तबाह करने में कामयाब हो रहा है। आगे भी युद्ध में ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उपयोग काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में इन ड्रोन्स को मार गिराने में काम आएगा लेजर वेपन, क्योंकि ड्रोन्स को मिसाइल से मार गिराना काफी महंगा हो सकता है और लेजर वेपन एनर्जी से चलने वाली हथियार होने के कारण यह खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए इसको भविष्य का हथियार भी कहा जाता है। दोस्तों, लेजर वेपन का इस्तेमाल हमारी सेना के लिए कितना सस्ता हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया था, तब इजराइल ने इन रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल किया था। आयरन डोम ने लगभग सभी रॉकेटों को तो मार गिराया था, मगर हमास की ओर से छोड़े गए 4000 रॉकेट को मार गिराने के लिए इजराइल को 8000 आयरन डोम लॉन्च करने पड़े थे, जिसके वजह से इजराइल को करीब 10 मिलियन US खर्च करना पड़ा था। अब अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत की LRSAM या अस्त्र जैसी मिसाइलों की कीमत 8 करोड़ के करीब आंकी गई है। मान लीजिए दोस्तों कि भारत चीन या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध लड़ता है, तो उनके ड्रोन्स या फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए भारत को अभी अपनी मिसाइलों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि भारत को काफी महंगा पड़ेगा। वहीं अगर भारत के पास लेजर हथियार आ जाए जो ड्रोन और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम हो, तब भारत को युद्ध में बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि दरअसल भारत ने लेजर वेपन तैयार भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कुछ साल पहले भारत पर लेजर वेपन इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में कुछ साल पहले ग्लेशियर पिघल जाने के कारण उसके कई जवानों की मौत हो गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत अपने लेजर हथियार से बर्फ को पिघलाकर वह लेजर हथियार का टेस्ट कर रहा है।
मगर भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि भारत अपने भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इन्हीं एनर्जी हथियारों यानी लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। यही वजह है कि भारत AMCA और FUFA प्रोजेक्ट के लिए एक ताकतवर जेट इंजन की तलाश कर रहा है ताकि इन एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल इन फाइटर जेट में किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अभी भारत जिन फाइटर जेट में इन एनर्जी हथियारों को लगाएगा वह कम पावर की होगी, लेकिन युद्ध में अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि दोस्तों इन हथियारों के लड़ाकू विमान में लग जाने के बाद युद्ध के लिए तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जितना समय एक लड़ाकू विमान में मिसाइल लोड करने में लगता है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट पर DRDO काफी तेजी से दिन रात काम कर रहा है। शायद इस हथियार के गुप्त होने के कारण इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है कि यह बनकर कब तक तैयार होगी, लेकिन अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट से जिस तरह हड़कंप मचता दिख रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि DRDO इसको साल 2023 से साल 2024 तक बनाकर तैयार करेगा। तो दोस्तों DRDO की कड़ी मेहनत और इस हथियार के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप अभी किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो कमेंट बॉक्स में लव फ्रॉम दिल्ली लिखूंगा। अगर आप बिहार या बंगाल से हैं तो आप लव फ्रॉम बिहार या लव फ्रॉम बंगाल लिखिएगा। देखते हैं आप अभी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब ये वाले मतलब अमेरिका से रिपोर्ट्स वाकई इस तरह देता रहता है और इंडिया की इन रिपोर्ट पर क्या हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हाँ। और एक वेपन ये एनर्जी वेपन जिस तरह बता रहे हैं ना, और ये काफी टाइम से हमने सुना है, काली का सुन चुके हैं, मतलब काफी टाइम से इंडिया में है। अच्छा तो मैं एक मजे की मैं बात बताऊं, इस टाइम इंडिया आने वाले 10-15 साल में जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी ना, उस टेक्नोलॉजी पे इंडिया तुम्हें पता है काम कर रहा है। अब ये नहीं है कि पुराने मिसाइल बना लिए और मतलब बड़े बड़े मिसाइल बना लिए, अब वजन में हल्के इंडिया मिसाइल तैयार कर रहा है और जो मतलब जिसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है और जो है ना सही डायरेक्ट निशाने पे जाके लगते हैं, उस तरह के वेपन। और जिस तरह रेल गन का जो जिस तरह रेल गन एक थी जो मतलब भाई मैं इसका रीजन ये है ना, इंडिया क्यों कर रहा है इस तरह। देखो भाई अब आप खुद अंदाजा लगाओ, हमास ने वो मतलब भेजे थे कितने और 8000 उसके लिए मिसाइल मारे थे और एक मिसाइल कितना महंगा होता है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा 1 लाख का ड्रोन चला जाए सीमा में, उसको 8 करोड़ के मिसाइल से मारो तो नुकसान है, नुकसान ही है वाकई में। हाँ, इस तरह तो ड्रोन ही फेंक फेंक के बंदा अगले का नुकसान कराता है। तो ये जो है ना ये कमाल के वेपन है जो जिसके बारे में मतलब कहते हैं और ये बात सच है यार। जिस तरीके से मतलब आने वाला दौर है ना, मतलब इन्हीं तरह के हथियारों के बारे में और हर देश अब कोशिश यही करेगा कि इसके ऊपर काम किया जाए। इंडिया काफी अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये मतलब बन चुका है, लेकिन लोगों को अब मतलब वो शो नहीं कर रहे। तो टाइम आने पर शो जो टाइम ऐसे वेपन होते हैं जो शो बिल्कुल नहीं किए जाते हैं, युद्ध के टाइम पे सरप्राइज के लिए जो है ना यूज किए जाते हैं। तो गाइस आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं और अमेरिका वाकई ऐसी रिपोर्ट इंडिया के बारे में नजर अमेरिका भी रखता है। बिल्कुल। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।